उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। ऐसे में आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां पे कई सारे विधायक भी पहुंचे हैं। विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आप बताइए कि आप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तमाम सारे लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं या फिर आप किसी के समर्थन में आए हैं? भारतीय जनता पार्टी में न कोई दावेदारी करने की आवश्यकता पड़ती है और न किसी के समर्थन विरोध में आने का कोई रिवाज है। विधायक है, विधायक अपने चुनाव से हम लोग फारिग हुए हैं तो अपने लीडर से मिलने, संगठन के लोगों से मिलने, पार्टी के लोगों से मिलने, ये एक सामान्य शिष्टाचार और कार्यप्रणाली का हिस्सा है। यहाँ पर कोई दावेदारी करने का या किसी चीज़ का, भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल लोकतांत्रिक और बहुत टाइम टेस्टेड जिसे कहना चाहिए मैकेनिज़्म है और तमाम सारे कंसल्टेशन, तमाम सारे डेलिब्रेशंस के बाद हमारा जो हाई कमांड है, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो तमाम सारे विषयों पर एक निर्णय लेता है। और पार्टी एक बार निर्णय ले लेती है तो उस निर्णय का बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर सांसद उसका सम्मान करता है, उसका अनुपालन करता है। सर, अगर बात करें तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि नया सीएम होना चाहिए, तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलना चाहिए। आप किस पक्ष में खड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए या फिर जो आला कमान तय करे, या फिर नया सीएम होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ निरंतर रूप से हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो राष्ट्र के सवाल पर, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के सवाल पर, मोदी मैजिक के सवाल पर, मोदी जी के सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार के कामकाज के ऊपर, उस पर तो उत्तराखंड की महान जनता ने जनादेश दे दिया है। और तमाम सारे मिथकों को तोड़ते हुए 2/3 बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निर्णय उत्तराखंड की जनता ने लिया है। जहाँ तक विधायक दल के नेता के चयन का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के परामर्श से, हमारे स्टेट के लीडरशिप के परामर्श से, राष्ट्रीय नेताएं अपने आपस में जिसे कहना चाहिए तमाम सारे प्रॉस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करके उसके बारे में जो निर्णय लेगा, तो पार्टी का जो निर्णय होगा वही भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक उसे सिरोधार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी के दावेदारी करने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कई लोगों ने फीडबैक भी दिया है, तो आपने ये फीडबैक दिया है क्या, चाहे राष्ट्रीय संगठन की बात करें चाहे प्रदेश के संगठन में? नहीं, देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब हम अपने लीडर से मिलते हैं, संगठन के लीडर से मिलते हैं, अपने राष्ट्रीय नेताओं से मिलते हैं, तो तमाम सारे सामयिक विषयों पर वो चर्चा करते हैं। चुनाव में क्या क्या अनुभव रहे उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जहाँ हमें असफलताएं नहीं जहाँ हमें अपेक्षित सफलता नहीं जिन विधानसभाओं में मिल पाई हैं, उनके कारणों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो तमाम सारा लीडरशिप होती इस चीज़ के लिए है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। लीडर्स हमें गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम हमें टिप ऑफ करते हैं, हमें जो खामियाँ रह जाती है उसको इंगित करते हैं कि इस खामी को अगले बार नहीं छोड़ना है, इस फलाने लूपहोल्स को कैसे पाटने का काम करना है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पार्टी इज़ द बॉस, और पार्टी क्या है, हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, एक खास बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ही लीडर होता है, कार्यकर्ता ही लीडर बनता है। वो भारतीय जनता पार्टी में क्लाइम अप थ्योरी अप्लाई करती है, कार्यकर्ता निरंतर सीढ़ी चढ़ता चला जाता है और सर्वोच्च पद पर पहुंचता है। देश के बाकी पार्टियों में ट्रिकल डाउन थ्योरी अप्लाई करती है, वहां पे नेताओं की जमात अलग होती है, कार्यकर्ता अलग होते हैं। नेता ही ऊपर बैठ करके चीजें करते हैं, नीचे वालों से कोई सरोकार रहता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स बेस्ड पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही नेता है। इसलिए
उनका सम्मान भी वैसा ही होता है। और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो कार्यकर्ताओं का बहुत अपार सम्मान करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने का एपरेटस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक फैमिली है। भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 डेज के बेसिस पर काम करती है। बाढ़ हो, भूकंप हो, आपदा हो। लेकिन अभी जो काम है सर्वप्रथम वो सीएम चयन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहना पड़ता है और सब चीज में योगदान करना पड़ता है, पार्टी के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। चलिए, ये मुन्ना सिंह चौहान है, विकासनगर से विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है। इनका कहना है कि पार्टी आला कमान जो तय करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। दिल्ली में आज बैठक जरूर हो रही है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसका चयन होता है। क्या पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलता है या फिर किसी अन्य नेता को। कमिश्नर सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।